दुख का अधिकार स्पर्श भाग एक हिंदी। यशपाल। सवालों के जवाब। पृष्ठ संख्या 17। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। किसी की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर। किसी की पोशाक देखकर हमें उसके समाज, उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। दूसरा, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख फफक फफक कर रो रही थी। तीसरा, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर। उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी और वो उसके रोने का कारण जानने का उपाय सोचने लगा। चौथा, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु खेत में पके खरबूजे चुनते समय सांप के काटने से हुई। पांचवा, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर। बुढ़िया के परिवार में एकमात्र कमाने वाला बेटा मर गया था। ऐसे में पैसे वापस न मिलने के डर के कारण कोई उसे उधार नहीं देता। लिखित। क। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर। मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी पोशाक से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। पोशाक जितनी प्रभावशाली होगी, लोग उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। दूसरा, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर। पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसके दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उससे बात करने में संकोच करते हैं और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते हैं। तीसरा, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर। लेखक की पोशाक रोने के कारण जान बचाने के बीच अड़चन थी। वह फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता था, इससे उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। चौथा, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। पांचवा, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर। बुढ़िया बहुत गरीब थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था सब कुछ खर्च हो गया। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। बहू को तेज बुखार था। इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वह दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल दी। छठा, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर। लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ था। वह दोनों के दुखों की तुलना करना चाहता था। दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग था। धनी परिवार के होने की वजह से वह उसके पास शोक मनाने को असीमित समय था और बुढ़िया के पास शोक का अधिकार नहीं था। ख। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। पहला, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे थे। कोई घृणा से थूककर बेहया कह रहा था, कोई उसके नियत को दोष दे रहा था, कोई कमीनी, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। परचून वाला लाला कह रहा था, इनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरों का धर्म ईमान क्यों खराब कर रही है? दूसरा, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है। वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उसके घर का सारा सामान बेटे को बचाने में खर्च हो गया। घर में 2 पोते भूख से बिलख रहे थे, इसलिए वो खरबूजे बेचने बाजार आई है। तीसरा, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर।
लड़के के मृत्यु होने पर बुढ़िया पागल सी हो गई। वह जो कर सकती थी उसने किया। वह ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में समाप्त हो गया, परंतु उसका बेटा बच न सका। चौथा, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार तथा अवसर दोनों था। परंतु यह बुढ़िया तो इतनी असहाय थी कि वह ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती थी। इसलिए वह दुख मना सकी, परंतु बुढ़िया गरीब थी। दुख से भिलकते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए निकलना था। उसके पास ना सहूलियत थी ना समय। वह दुख ना मना सकी, उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था। इसलिए शीर्षक पूरी तरह सार्थक प्रतीत होता है। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। यद्यपि दुख का अधिकार सभी को है, गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु संभ्रांत महिला के पास सहूलियतें थीं, समय था। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रहती हैं। उत्तर, यहाँ लेखक ने तुलना वायु की लहरों से की है। जिस प्रकार पतंग के कट जाने पर वायु की लहरें उसे कुछ समय के लिए उड़ाती रहती हैं, एकाएक धरती से टकराने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार किन्हीं खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है। दूसरा, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म इंसान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर, इस वाक्य में गरीबी पर चोट की गई है। गरीबों को कमाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता है, परंतु लोग कहते हैं उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, वे सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। रोटी कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। तीसरा, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उत्तर, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। यह व्यंग अमीरी पर है, क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती हैं। इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और उसे अपना अधिकार समझता है, जबकि गरीब विवश होता है। वह रोजी रोटी कमाने की उलझन में ही लगा रहता है। उसके पास दुख मनाने का ना तो समय होता है और ना ही सुविधा होती है, इसलिए उसे दुख का अधिकार भी नहीं होता है। भाषा अध्ययन। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। ईमान, बदन, अंदाजा, बेचैनी, गम, दर्जा, जमीन। जमाना, बरकत। उत्तर, ईमान जमीर विवेक, बदन शरीर तन देह, अंदाजा अनुमान, बेचैनी व्याकुलता अधीरता, गम दुख कष्ट तकलीफ, दर्जा स्तर कक्षा। जमीन धरती भूमि धरा, जमाना संसार जग दुनिया, बरकत वृद्धि बढ़ना। पास पड़ोस, झाड़ना फूकना, पोता पोती, दान दक्षिणा, मुंह अंधेरे। पृष्ठ संख्या 19। तीसरा, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। उत्तर, फफक फफक कर, दुवन्नी चवन्नी, ईमान धर्म, आते जाते, छन्नी कन्ना। पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित हो जाना। उत्तर, पहला, बंद दरवाजे खोल देना। प्रगति में बाधक तत्व हटने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरा, निर्वाह करना, परिवार का भरण पोषण करना। तीसरा, भूख से बिलबिलाना, बहुत तेज भूख लगना अर्थात व्याकुल होना। चौथा, कोई चारा ना होना,
कोई उपाय ना होना। पांचवा, शोक से द्रवित हो जाना, दूसरों का दुख देखकर भावुक हो जाना। पांचवा, निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, छन्नी कन्ना, अढ़ाई मास, पास पड़ोस, दुवन्नी चौवन्नी, मुंह अंधेरे, झाड़ना फूकना। ख, फफक फफक कर, बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। उत्तर क, छन्नी कन्ना, मकान बनाने में उसका छन्नी कन्ना तक बिक गया। दूसरा, अढ़ाई मास, वह विदेश में अढ़ाई मास ही रहा। तीसरा, पास पड़ोस, पास पड़ोस अच्छा हो तो समय अच्छा कटता है। चौथा, दुवन्नी चौवन्नी, आजकल दुवन्नी चौवन्नी को कौन पूछता है। पांचवा, मुंह अंधेरे, वह मुंह अंधेरे उठकर चला गया। छठा, झाड़ फूंकना, गांवों में आजकल भी लोग झाड़ने फूंकने पर विश्वास करते हैं। ख, फफक फफक कर, बच्चे फफक फफक कर रो रहे थे। दूसरा, तड़प तड़प कर, आतंकियों के लोगों पर गोली चलाने से वे तड़प तड़प कर मर रहे थे। तीसरा, बिलक बिलक कर, बेटी की मृत्यु पर वह बिलक बिलक कर रो रही थी। चौथा, लिपट लिपट कर, बहुत दिनों बाद मिलने पर वह लिपट लिपट कर मिली। छठा, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। क, पहला, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दूसरा, उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा। तीसरा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी करना ही क्यों ना बिक जाए। ख, एक और जैसे नियत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। दूसरा, भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर वह ना बोला। उत्तर क, पहला, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बुढ़िया के पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे। दूसरा, उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा, बच्चे के लिए खिलौने लाने ही होंगे। तीसरा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी करना ही क्यों ना बिक जाए, उसने बेटी की शादी के लिए खर्च करने का इरादा किया, चाहे इसके लिए उसका सब कुछ क्यों ना बिक जाए। ख, पहला, और जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, जैसा दूसरों के लिए करोगे वैसा ही फल पाओगे। दूसरा, भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, जो समय निकल गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा।